चलिए शुरू करते हैं सेम शायरी से। बोर फील करना तो हम सब में बहुत कॉमन है। कुछ काम न मिले तो इस जीवन में जीना बड़ा मुश्किल है। अगर आप बोरिंग से फाइटिंग में आ जाओ, अगर आप बोरिंग से फाइटिंग में आ जाओ, लाइफ के फाइटिंग में आ जाओ, तो इस लाइफ में कुछ भी पाना मुमकिन है। बेसिकली today's topic is how to get rid of boredom and improve creativity। कैसे रचनात्मक सोच को बढ़ाएं और अपने बोरियत को खत्म करें। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो इस चैनल पे लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे क्रिएटिव वे में सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, और हमारा मकसद है क्रिएटिव सोच को हर घर तक पहुंचाना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, प्लस आपके लिए कुछ करने के लिए सोचता हूँ मैं कि आपके प्रॉब्लम को कैसे क्रिएटिव वे में हम सॉल्व करें। तो मैं ढूंढता हूँ, तो जितना ज़्यादा मुझे हेल्प मिलेगा सब्सक्राइब में या लाइक में या शेयर में, तो मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा। और मेरा एटलीस्ट टारगेट 500 है, तो प्लीज़ आपका थोड़ा सा मदद मेरे लिए हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं बोरिंग। बोरिंग तो हम सब फील करते हैं हर वक्त। आज नहीं, एक दिन आपने मूवी देखा या कुछ भी किया, लेकिन नेक्स्ट दिन फिर से वही हो जाता है। तो इस बोरिंग को हम कैसे दूर करें? बहुत सारे तरीके होते हैं बोरिंग फील दूर करने का। जैसे आप मूवी देखो या फिर फिजिकल एक्टिविटी करो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो बोरिंग दूर नहीं होती है हर बार, क्योंकि आप हर बार एक ही चीज़ करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ लोगों से पूछा, कुछ लोगों से मैंने जाकर पूछा कि आपको बोरिंग क्यों लगता है। तो उनका जवाब था कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बस बैठा रहता हूँ, मुझे कुछ चैलेंजेस चीज़ें नहीं है, मेरे अपने खुद का इंटरेस्ट का चीज़ कुछ नहीं मिलता है। अगर मैं सीरीज़ भी देखता हूँ तो मैं सीरीज़ देखते देखते बोर हो जाता हूँ, या फिर कुछ चैलेंजेस नहीं मिल रहे मुझे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मुझे लगे, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे लगा कि लोगों का एक्साइटमेंट वहीं पे आता है जहाँ पर कुछ चीज़ें चैलेंजेस होती है। हर दिन आपको नई चीज़ें मिलती है और उससे कुछ बेनिफिट मिले आपको, जिससे आपको लगे कि हाँ, ये काम करने से शायद मुझे कमाई भी मिल सकता है, या फिर हो सकता है मेरे लिए आगे चल के जनरेशन में कुछ बिजनेस भी कर सकता हूँ मैं। ऐसा अगर कुछ टेक्निक है तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। अल्टीमेटली बात यह है कि हर दिन चैलेंजेस नई जैसा लगे, जो भी चीज़ हम करें वो नया जैसा लगे। आई हैव एन आइडिया, क्यों ना फन ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, फन ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और ऐसा फन स्टॉर्मिंग जिससे आपकी सोच साईफाई मूवी जैसी हो जाएगी। आप ऐसे ऐसे आइडियाज जनरेट करोगे जो आज तक पूरी दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये टेक्निक जो बताऊंगा मैं, उसको ध्यान से सुनना, और टेक्निक्स के बेनिफिट्स भी हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने टेक्निक सुन लिया लेकिन बेनिफिट्स समझ नहीं पाए, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको हेल्प नहीं मिलेगा। तो बेनिफिट्स जानना बहुत ज़रूरी है टेक्निक्स के साथ साथ। आइडिया ये है कि आपको हर वीक 1 से 2 प्रॉब्लम ढूंढने हैं। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, जो भी आसपास आपको दिख रहा है और आपको लगता है कि ये सॉल्व होना चाहिए। लेकिन फनी पार्ट यहाँ पर ये है कि आपको सॉल्यूशन अभी के बारे में नहीं सोचना है। आपको 50 इयर्स के बाद कुछ फ्यूचरिस्टिक आइडियाज, जो आपको ये नहीं सोचना है कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू से या बिना टेक्नोलॉजी के थ्रू से 50 इयर्स के बाद आपको वैसे सोचना है ताकि वो प्रॉब्लम भी सॉल्व भी हो जाए, प्लस किसी ह्यूमन को हार्म ना करे। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो आइडिया सोच रहे हो ये अभी डेवलप करना है, आपको आइडियाज़ जनरेट करना है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर होता है कि लोग प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पाते, और प्रॉब्लम ढूंढना इट इज़ लाइक ए चैलेंज, क्योंकि हमारे आसपास ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन हम उससे यूज टू हो जाते हैं। अब हर चीज़, मैं चेयर पर बैठा हूँ तो मुझे कमर में दर्द हो रहा है, या कहीं मुझे पैर में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, लेकिन हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि मैंने उसको बोला, मैंने ऑब्जर्व किया कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम यूज टू होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं, इवन तो आपको रिमोट ढूंढना पड़ता है घर पे, आपको अपने टीवी का रिमोट है उसको ढूंढना होता है, वो कहीं गुम हो जाता है, कभी मोबाइल गुम हो जाते हैं, कभी सामान आपका घर पे गुम हो जाता है, लेकिन आप यूज टू होते हैं।
लेकिन इसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये प्रॉब्लम को ढूंढना है, 1 से 2 प्रॉब्लम हर वीक, और उसको आप अपने तरीके से सॉल्व सोचोगे उसको करने के लिए। फ्यूचरिस्टिक, ये याद रखना है, अभी करेंट का नहीं सोचना आपको, फ्यूचरिस्टिक सोचना है। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ और उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स ढूंढे हैं, लेकिन सारे का सॉल्यूशन मैं अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं सॉल्यूशन बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। तो एक जैसे बहुत सारा मैं आपको प्रॉब्लम बताऊँगा, उसमें से एक का सॉल्यूशन बताऊँगा, क्योंकि मैं कैसे बता रहा हूँ आपको सोचने के लिए। तो इमेजिन करो आप थिएटर जाते हो, थिएटर में बैठते हो, आराम से आप मूवी देखते हो, लेकिन आपको बीच में भूख लग जाता है, तो आप वेट करते हो इंटरवल का, राइट? लेकिन इंटरवल के बीच में अगर हो सकता है इंटरवल में आप गए, आपने ऑर्डर दिया, तो बीच में वो आता है बंदा, तो इसमें क्या होता है, आपको तो फूड आ जाता है लेकिन किसी और को डिस्टर्ब होता है, प्लस बीच में अगर भूख लगे आपको तो नहीं आता। तो ऐसा क्या आइडिया लगाएं जिससे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर ये है कि जो प्रॉब्लम है कि थिएटर में बैठे हो आप और आपको फूड ऑर्डर करना है, तो आपको जो फूड ऑर्डर करना है बिना किसी ह्यूमन के हेल्प से। अब आपको ये सोचना है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे ताकि किसी ह्यूमन का हेल्प भी ना हो और फूड मेरे पास आ जाए थिएटर के अंदर, किसी को डिस्टर्ब भी ना हो। तो सॉल्यूशन जो बताऊंगा मैं वो बाद में बताऊंगा, अभी और भी प्रॉब्लम्स बताऊंगा पहले, उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं कैसे सोच रहा हूँ वो बताऊंगा आपको। दूसरा प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से जो अभी टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो ह्यूमन को बर्बाद कर रही है। आप याद करो, आज से 20 साल या 25 साल या 30 साल पहले, या लेके चलो 50 ईयर्स पहले, जो जनरेशन था उस समय हमारे पास फिजिकल चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। किसी को लेटर लिखना है तो आप फिजिकली लिखते थे और उसको भेजते थे, तो वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लगता था। अभी सडनली व्हाट्सअप कर दो तो मज़ा नहीं आता। तो अब इसको एक प्रॉब्लम है कि कोई अपना बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर भेज रहा है या गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को लेटर भेज रही है, तो उसमें वो लेटर लिखता है और उसको बिना किसी ह्यूमन के हेल्प से उसको वो लेटर वहाँ पहुँचाना है। आप कुरियर नहीं कर सकते हो, सडनली चाहिए, सडनली पहुँचना चाहिए उसके पास। तो ऐसा क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो या कैसे यूज़ करोगे? क्या वो पाइप कुछ होगा या कैसे होगा, आपको वो सोचना है। अब थर्ड प्रॉब्लम है, रेस्टोरेंट में आपको फूड ऑर्डर करना है, ठीक है? आप रेस्टोरेंट में बैठे हो और फूड ऑर्डर करना है। तो प्रॉब्लम को मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम लिखना है और फिर उसको सॉल्यूशन सोचना है कि ऐसे में मैंने ह्यूमन का हेल्प नहीं लिया या कुछ नहीं लिया, या क्या सोचा मैंने, कुछ और तरीके से सोचा। ये आपको थॉट प्रोसेस लगाने के लिए। तो अभी मान लो कि मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, रेस्टोरेंट में बैठ के और मैंने फूड ऑर्डर करना चाहता हूँ मैं, और यहाँ पे फूड ऑर्डर जो करना है आपको, उसमें किसी ह्यूमन का हेल्प नहीं लेना है, ना किसी ह्यूमन टाइप रोबोटिक्स जो होता है, रोबोट, वो नहीं लेना है। और उसके बिना कैसे हो सकता है? क्या वो किसी पाइप के थ्रू से डायरेक्टली आएगा या कुछ और टेक्नोलॉजी होगी जिससे वो आ सकता है? और उस तरीके से आपको सोचना है। और अभी और एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी सॉल्व होना। अभी और 2-3 प्रॉब्लम बताऊँगा मैं आपको, उसके बाद एक सॉल्यूशन बताऊँगा मैं आपको कि कैसे करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडियाज़ लगे कि प्रॉब्लम कैसे ढूंढा जाता है, आपको ऑब्जर्वेशन पावर कैसे रखना है। तो अभी मान लो वेट एंड ड्राई है, हमारे घर पे डस्टबिन रहता है, ठीक है? वेट एंड ड्राई, बहुत सारे लोग हैं जो वेट एंड ड्राई रखना नहीं चाहते हैं, 2 डस्टबिन रखते ही नहीं, एक ही डस्टबिन में सारे वेट एंड ड्राई। आप जाकर रिसर्च करो, क्योंकि मैं वो रिसर्च पर नहीं बताऊंगा, लेकिन वेट एंड ड्राई जब मिक्स होती है तो मीथेन गैस बनता है। जब आप किसी फ्लोर पे फेंके रहता है, वेट एंड ड्राई एक साथ मिक्स होता है, तो वो जो केमिकल है वो अर्थ के अंदर जाके मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। वो मीथेन गैस वो हाईली फ्लेमेबल होता है, हाईली फ्लेमेबल, इसीलिए वो हमारा टेम्परेचर जो है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन जो हाईली फ्लेमेबल जो मीथेन गैस ऐसा है कि जैसे आपको रॉड गर्म हो गया, ठीक है? रॉड बहुत जल्दी गर्म होता है तो बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, लेकिन मीथेन गैस एक ऐसा गैस है जो बहुत जल्दी गर्म होती है और ठंडा होने में बहुत टाइम लग जाता है। इसी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ा रहता है। लेकिन लोग जो घर पे हैं वो ड्राई एंड वेट को मिक्स नहीं करते, अलग नहीं करते हैं, सब एक साथ रख देते हैं। ऐसा हम उनको सिखा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम भी ये भी है कि घर पे रहता है प्लस आपका पड़ा रहता है और उसी में बैक्टीरिया निकलती रहती है। इवन तो मेरे अपार्टमेंट में भी
हम डस्टबिन अंदर रखे हुए हैं क्योंकि वहीं पर किचन है, हम वहाँ पर रखे हुए हैं, और वो क्या होता है कि कुछ दिन तक रखिए और उसमें बैक्टीरिया निकलते हैं, तो हम ले रहे हैं बैक्टीरिया, तो हमारा तो बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्या टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और ह्यूमन को वेट एंड ड्राई में इतना कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग को ना समझ में नहीं आता कि वेट एंड ड्राई क्या है। जितनी भी सूखी चीज़ उसको डाल देते हैं, लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि वेट एंड ड्राई क्या है, किसको डालना साथ में, किसको नहीं डालना, अलग करना है। क्योंकि उनको लगता है कि आलू का छिलका है तो ये ड्राई है, तो ड्राई में डाल देते हैं, जबकि वो वेट में आता है। तो ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ कैसे हम कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और ह्यूमन को जो घर पे उतना बैक्टीरिया निकल रहा है वो भी सॉल्व हो जाए, और जो लोग लेने आते हैं उनको भी दिक्कत ना हो और हमारा इन्वायरमेंट बच जाए। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, लेकिन वो मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी करो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढो और उसको ट्राई करो सॉल्व करने का। अभी और एक प्रॉब्लम बताता हूँ, बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है जो रिसेंटली मैंने देखा, और ये बहुत सारी जगह पे है, बहुत सारे अपार्टमेंट है। सो जो अपार्टमेंट है उसमें आपने देखा होगा ये टाइप के दो एरो, एक है अप और एक है डाउन। अभी मैं समझ लो कि मैं 8th फ्लोर में हूँ और लिफ्ट आपका ग्राउंड फ्लोर में है, तो मैं यहाँ पर क्या प्रेस करूँगा? तो मैंने कुछ लोगों से पूछा और इवन तो मैंने ऑब्जर्व भी किया कि वो क्या करते हैं, लिफ्ट को ऊपर मंगाने के लिए उन्होंने अप प्रेस करते हैं, लेकिन जो लिफ्ट का है वो जो अप एंड डाउन एरो है उसका मकसद कुछ और है, लेकिन यूज़र को समझ नहीं आता है। क्योंकि उनको लगता है, इवन दो किसी और ने, मेरे भाई ने ही बोला कि मैंने गलती से ऊपर प्रेस कर दिया, क्योंकि मेरा भी मकसद था कि लिफ्ट ऊपर आए, क्योंकि मेरे पास मिली सेकेंड का टाइम था और सडनली मुझे चाहिए था कि लिफ्ट ऊपर आए। तो उसके लिए मुझे समझ में नहीं आया, तो मेरा मकसद, मेरा गोल था लिफ्ट ऊपर आए, तो मैंने अप दबा दिया। मेरा भाई ने सोचा कि लिफ्ट यहाँ रुकेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा। तो ये जो कन्फ्यूज़न है वो यूज़र की गलती नहीं है, ये आप मत सोचना कि ये यूज़र एक्सपीरियंस है। आप जब अगर कोई अगर वीडियो देख रहा है जिनको पता है UIX क्या होता है, तो ये एक्सपीरियंस है। कभी भी याद रखना कि कोई भी गलती अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो उसमें ह्यूमन की गलती नहीं होती, वो टेक्नोलॉजी की गलती होती है। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा, कैसे सॉल्यूशन रखें ताकि यूज़र को समझ में आ जाए कि हम क्या प्रेस करना है। मेरा मकसद, उसका गोल को आपको समझना है, लिफ्ट को गोल को समझना है। आपको भी जब डिज़ाइन करोगे तो आपको गोल को समझना है और उस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम है, इसको आपको सॉल्यूशन में डेवलप करना है, लेकिन आपको ट्राई करना है फ्यूचरिस्टिक, अभी का नहीं। क्योंकि आप अगर बनाओगे तो फिर सडनली वो थॉट प्रोसेस लगाने में टाइम लग जाएगा आपको। तो आप फ्यूचरिस्टिक के बारे में सोचोगे और हर वीक 1 से 2 प्रॉब्लम ढूंढोगे, उसको सॉल्यूशन रखोगे। सॉल्यूशन गलत हो सही हो डजंट मैटर, आपको ऑब्जर्वेशन पावर बनाना है। अब मैं बात करता हूँ कि ये सॉल्यूशन कैसे, ये जो चीज़ें टेक्निक है, इससे किसी का जॉब लॉस हो गया या डिप्रेशन हो रहा है तो कैसे सॉल्व हो सकता है। बात ये है कि जब आप काम कर रहे हो तो जॉब में या किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका साइड में कुछ होना चाहिए। अगर मान लो आपका अगर जॉब चला भी जाता है तो आपके पास इतने सारे आइडियाज़ जनरेट ऑलरेडी होंगे। इमेजिन करो कि आपने अगर जॉब चला भी गया तो आपको ये सोचने में अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ, ये आपके दिमाग में रहेगा नहीं। आपको मालूम होगा कि अच्छा मेरे पास इतने सारे आइडियाज़ ऑलरेडी हैं, हम जो भी चाहें आइडियाज़ को लेकर के हम डेवलप कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस लगा सकते हैं। हो सकता है स्टार्टअप कंपनी चालू कर दो। जितने भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो इसी तरह से किए भी होंगे। मेरे को नहीं पता, उतना मैं रिसर्च नहीं किया हूँ, लेकिन इतना पता है कि वो जॉब छोड़ने से पहले उनके पास आइडियाज़ रहते हैं, तभी वो जॉब छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कल बिजनेस करना, मुझे मेरे पास कोई आइडिया नहीं है और मैं जॉब छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है। आपके पास आइडियाज़ जनरेट होना चाहिए। तो ये नहीं मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको जॉब छोड़ने के लिए, लेकिन आप साइड बाय साइड अपने थॉट प्रोसेस को यूज़ करते रहो, इससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये जो टेक्निक है, इससे जितने भी जॉब कर रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा, जिनको जॉब चला भी गया है वो उनको भी बोलूँगा कि अभी से आप इस पर लग जाओ। हो सकता है कि कल या परसों तक आपका, क्योंकि आप अभी क्या है पूरा टाइम इन्वेस्ट करोगे अपने आइडियाज़ में। जो जॉब करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, इवन तो मेरे पास टाइम नहीं होता उतना। मेरे पास सैटरडे संडे टाइम होता है जिसमें से आपके लिए कुछ प्रॉब्लम सोच करके उसको यूट्यूब में वीडियो बनाना पड़ता है। तो थोड़ा सा मेरे लिए भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जिनके पास टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें, कुछ ना कुछ बनाने के लिए ट्राई करें। सो अब बात करते हैं जो एक प्रॉब्लम मैंने बताया था आपको और उसका सॉल्यूशन कैसे सोचना है आपको।
तो जैसे मैंने बताया आपको थिएटर में बैठे हो, ठीक है, थिएटर में बैठ के फूड ऑर्डर कर रहे हो, तो इमेजिन करो कि ये शायद यहाँ पे एक स्क्रीन होगा, ठीक है, वो स्क्रीन में, क्योंकि मैं हर बार थिएटर जाता हूँ, इसी थिएटर से मैंने बुक करते हो हमेशा, आप मूवी बुक करते हो या खाना खाते हो इसी थिएटर से, तो थिएटर वाले आपके डेटा को समझ जाएंगे, अच्छा ये आप खरीदते हो और ये आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आप उसी आईडी से बुक कर रहे हो। तो वो जो आईडी है, ये आईडी जब आप प्रेस करोगे तो उसको आपके इंटरेस्ट का चीज़ें आपको दिखाएगी। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आप जैसे एग्जांपल लेते हो कि आप घर पे बैठे हो, ठीक है, मम्मी को आपने बताया कि मम्मी ये खाना बना दो, या वाइफ को आपने बताया कि ये खाना बना दो, तो वो जो इंटरेस्ट है वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आपके अंदर वो एक्साइटमेंट ऑलरेडी है कि मुझे ये मिलने वाला है। लेकिन जब सरप्राइज चीज़ें होती है ना, जब मम्मी सडनली आपके लिए बनाती है या वाइफ कुछ सडनली आपके लिए बनाती है जो आपका इंटरेस्ट का चीज़ है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इमेजिन करो ये स्क्रीन है, वो स्क्रीन में आपने खाना ऑर्डर करने के लिए आपने प्रेस किया, वो सडनली आपको दिखा दिया कि अच्छा ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। ये इंटरेस्ट में दिखाया कि सबसे ज़्यादा आपने क्या ऑर्डर किया है, ठीक है, आपने क्या ऑर्डर किया उसके हिसाब से वो रीड करेगा। सो रीड करने के टाइम पे वो आपको सडनली, जो थिएटर का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि नीचे से फूड आएंगे आपका रेस्टोरेंट से, तो आपने यहाँ प्रेस किया कि मुझे ये खाना चाहिए, या फिर वो खुद ही रीड करके कि अपने हिसाब से, आपके हिसाब से वो सडनली आपके लिए लेकर आया खाना, वो अपने आप लेकर आएगा आपके पास नीचे से, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि वो नीचे से आया और नीचे से आया और ऊपर आ गया, तो यहाँ पर ही डायरेक्टली आएगा, हमको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको सोचना होगा कि ऐसा आइडिया जिसमें किसी प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, किसी को थिएटर में जो मूवी देख रहे हैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, इनको भूख भी लगा था, वो खा भी सकते, और प्लस हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, मुझे सरप्राइज़ मिला कि अरे यार मेरे को बर्गर पसंद है, ये सिस्टम वो जानता है कि मुझे बर्गर पसंद है, मुझे बर्गर ला के दिया। अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं आया तो मैं कैंसिल कर दूंगा, वो ऑर्डर सडनली नीचे जाएगा, अपने सरास से जाएगा, अपना रेस्टोरेंट चला जाएगा, वो ले लेगा। फिर जो ऑर्डर आपको पसंद, या फिर आपने ऑर्डर किया कि मुझे ये पसंद है, आपने ये क्लिक किया, वो आ जाएगा। सो इससे करने से आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगा? आपका ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग होगा, आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग, फाइंडिंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम ढूंढने में दिक्कत होती है ना, इसके बारे में आपको आइडियाज़ मिलेगा कैसे करना चाहिए, क्योंकि इससे करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कैसे ढूंढना है। और प्लस वर्क प्रोडक्टिविटी, इससे क्या हुआ कि आप हमेशा एक्साइटेड रहोगे काम करने में, और आपका काम करने में भी ना बहुत ज़्यादा तेज़ी बढ़ेगा आपका। सो एक बंदे ने कहा है, विद द राइट प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंस you can rewire your brain to make the most of inherent ability to generate original ideas. Even the research shows that creative practice reduce stress and improve problem solving. तो यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि research shows that creative practice reduce stress. So indirectly आपकी जो मन में जो स्ट्रेस होती है ना, वो कम हो जाएगी, तो आपका बोर्डन खत्म होती जाएगा धीरे धीरे। तो इसीलिए क्रिएटिव प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप यू लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू, बाय।